नमस्कार। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में इस बार अमेरिका की एंट्री होने वाली है। कई दिनों से शांत गाजा की धरती पर एक बार फिर से तबाही का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वार्निंग के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को मिटाने के साथ गाजा का नामो निशान मिटा देने की धमकी दे दी है। अपनी आखिरी चेतावनी में नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमास शनिवार की दोपहर तक उसके 3 बंधकों को रिहा नहीं करता है तो इजरायली सेना गाजा पट्टी का पहले से भी बुरा हाल कर देगी। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को गाजा पट्टी के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया है। उनका यह आदेश हमास द्वारा बंधकों की शनिवार को प्रस्तावित रिहाई को लेकर टालने की धमकी दिए जाने के बीच आया है। इजरायल के एक अधिकारी बता रहे थे कि नेतन्याहू ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि अगर हमास शनिवार को बंधकों की रिहाई नहीं करता है तो हमास हर स्थिति के लिए तैयार रहे। हमास की धमकी के कारण इजराइल फिलिस्तीन के बीच 15 महीनों से अधिक समय से जारी युद्ध को रोकने के लिए लागू संघर्ष विराम समझौता खतरे में पड़ गया है। इस समझौते के तहत हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले अब तक 21 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। हमास का कहना है कि समझौते के अनुसार सोमवार को गाजा पट्टी में पर्याप्त राहत सामग्री नहीं पहुंचाए जाने के कारण वह 3 और बंधकों की रिहाई टाल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि हमास को शनिवार दोपहर तक बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करना पड़ेगा। अगर फिलिस्तीनी ग्रुप ऐसा नहीं करता है तो वह इजराइल हमास युद्ध विराम को रद्द करने का प्रस्ताव रखेंगे। ओवल ऑफिस में पत्रकारों के साथ विस्तृत चर्चा में ट्रंप ने 8 जनवरी को हमास द्वारा रिहा किए गए 3 बंधकों की कमजोर शारीरिक हालत और फिलिस्तीनी ग्रुप की तरफ से बंधकों की रिहाई रोकने की घोषणा पर निराशा व्यक्त की। सीज फायर के समझौते के तहत हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करना है। इसके बदले में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को लौटाएगा। अब तक 5 बार बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं लौटाया जाता तो मैं कहूंगा कि इजराइल हमास समझौते को रद्द कर दिया जाए और जितनी तबाही मचती है मचने दिया जाए। ट्रंप के अनुसार शनिवार 12 बजे तक बंधकों को वापस लौटा दिया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जॉर्डन और मिस्र गाजा से हटाए जाने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नहीं लेंगे तो वे उन्हें दी जाने वाली सारी सहायता रोक सकते हैं। ट्रंप इस सिलसिले में
अगले मंगलवार को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप के इस प्रस्ताव पर कुछ असमंजस की स्थिति है कि एक बार लड़ाई बंद हो जाने के बाद गाजा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी पर वापस लौटने का अधिकार ही नहीं होगा। नमस्कार।